वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे सामने एक फिगर गिवन है, जिस फिगर में दो लाइंस है ए और बी, जिसे सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं। लेट्स से वो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, जिसके आसपास बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। अब हमें यहाँ पर इन्हीं सभी एंगल्स में से कुछ ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल्स बताने हैं जो हमसे पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले है द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बताने हैं। तो पहले पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। दोस्तों, ऐसे दो एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं जिनकी डायरेक्शंस सेम होती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं, इस पी पॉइंट में ऊपर की तरफ राइट साइड पर कौन सा एंगल है? एंगल 1। ऐसी क्यू पॉइंट में ऊपर की तरफ राइट साइड पर कौन सा एंगल हुआ? एंगल 5। ये दोनों में डायरेक्शन सेम है इनकी, तो हम कहेंगे एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे दोस्तों, अगर मैं इसी पी पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर देखूं, एंगल 4 है। ऐसी क्यू पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर एंगल 8 है, तो हम कहेंगे कि एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इस तरीके से दोस्तों आप ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो चीज मैंने यहां पर लिख दी है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल्स यानी कि जो एंगल्स अंदर की तरफ बन रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे ए और बी लाइन को सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर अंदर की तरफ देखें तो 4 एंगल्स यहां पर बन रहे हैं, 2, 3, 5 एंड 8। अब हमें यहां पर इन्हीं इंटीरियर एंगल्स में से हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकाले हैं। ऑल्टरनेट यानी कि जो डिफरेंट साइड्स पर हो। जैसे कि अगर मैं एंगल 5 और एंगल 3 की बात करूं, एंगल 5 राइट पर है तो एंगल 3 यस वो लेफ्ट पर है, तो हम कहेंगे कि एंगल 3 और एंगल 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। ऐसी एंगल 2 और एंगल 8 ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होगा। चलिए अब सी पार्ट पर चलते हैं, जो कि है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, यहां बात तो फिर भी इंटीरियर एंगल्स की जा रही है, बट अब सेम साइड की बात की जा रही है। सेम साइड जैसे कि देखिए 3 और 8 ये सेम साइड पर हैं, तो ये होंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब 2 और 5 की बात कर लें, ये भी वही चीज होगी, तो ये हमारे पास पेयर्स आ गए। इंटरेस्टिंग था ना। चलिए अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर जो एंगल्स बनते हैं, तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है। बट वो जो अपोजिट एंगल्स हैं उसके पेयर को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहां पर पी पॉइंट की बात करें, यहां पर क्या हो रहा है, ए लाइन को सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, अब यहां पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? देखिए, अगर मैं एंगल 1 की बात करूं, इससे अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 3। तो ये एक ऐसा पेयर होगा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। सिमिलरली क्यू भी तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहां पर एंगल 5 और एंगल 7, इसी तरीके से एंगल 6 और एंगल 8 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर होंगे। तो देखा, आज की हमारी इस लेक्चर में हमने हमारी इस फिगर को देखकर डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स यहां पर बताए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।